दर्शकों, सतलोक आश्रम सुजत में 508वें कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस का दूसरा दिन है और आज यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जोड़े बैठे हुए हैं जिनका आज यहाँ दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। दर्शकों, हमारा जो समाज है वो दहेज से बहुत बुरी तरह ग्रसित था और इस दहेज के कारण पता नहीं कितनी बेटियों को जो है गर्भ के अंदर मार दिया गया, पता नहीं कितनी बेटियों को उनके ससुराल में परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया और उन्हें कई बार तो आत्महत्या तक करनी पड़ी। तो आज दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो रहे हैं, इनके माध्यम से समाज में दहेज रूपी जो कुरीति है और जो बेटी को जो बोझ माना जाने लगा था वो अब समाप्त हो रही है। तो यहाँ पर आए हुए जो जोड़े हैं, हम लोग उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों उन्होंने दहेज मुक्त विवाह संपन्न करने का निर्णय लिया। जी, आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? सर साहिब जी, मेरा नाम कुणाल दास है। मैं चिचट रामगंज मंडी, कोटा जिला, राजस्थान से हूँ। तो इस तरह से दहेज मुक्त विवाह करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, हमारे गुरुजी से मिली है। विवाह एक प्रेम और विश्वास का रिश्ता होता है। इसमें पैसा लेना देना नहीं होता है। तो पैसा लेना देना एक बोझ रहता है जो एक ऐसी सोच बनाता है बेटी के लिए कि बेटी एक बोझ है। उस कुरीति को ख़त्म करने के लिए दहेज मुक्त विवाह किया जाता है। कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हमारा जो देश है दहेज मुक्त बन सकेगा? जी, बिल्कुल बन सकेगा। जी, आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? सत साहिब, मेरा नाम कविता दासी है। मैं कोटा जिला से हूँ। तो बहन जी, आप बताइए कि जो बहुत सारे माता पिता ये सोचते हैं कि बिना दहेज के विवाह संपन्न नहीं होगा, उनकी बेटी जो है वो खुश नहीं रह पाएगी, आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जब दहेज मुक्त विवाह होता है तो बेटी वहाँ भी बहुत खुश रह सकती है। आप आपकी तरह और दूसरी लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि दहेज मुक्त विवाह एक कुरीति को समाप्त करना है, क्योंकि बेटी कोई बोझ नहीं है। उसका विवाह दहेज मुक्त भी हो सकता है। धन्यवाद। नाम क्या और आप कहाँ से हैं? हमारा नाम रामोदार दास है और हम केकड़ी से आए हुए हैं। तो रामोदार जी, दहेज मुक्त विवाह जो आप संपन्न कर रहे हैं, इसकी क्या क्या खास बातें हैं? इसकी खास बातें ये है कि इसमें न तो कोई बैंड बाजा बजता है, न कोई डीजे बजता है और न कोई फेरे लिए जाते हैं, न कोई हवन यज्ञ होता है। सिर्फ 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये विवाह संपन्न होता है। आपकी तरह जो दूसरे युवा हैं जो कई बार जो है ऐसी बातें करते हैं कि जो है दहेज में मुझे इतना इतना सामान चाहिए, आप ऐसे युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे? हम ऐसे युवाओं को ये बोलना चाहते हैं कि आप हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन सुने, क्योंकि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमें सत्संग प्रवचनों के माध्यम से बताते हैं कि दहेज एक बहुत बड़ी कुरीति है, इसको नहीं लेना चाहिए। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज के दहेज मुक्त भारत अभियान के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज के दहेज मुक्त अभियान के बारे में मैं यही बोलना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज का एक ही नारा, दहेज मुक्त हो भारत अपना। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? हितेश दासी, छपड़ा, राजस्थान। दहेज मुक्त विवाह करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से। जी, आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम चंद्र प्रकाश दास है। मैं झालावाड़ जिले में अकलेरा तहसील का रहने वाला हूँ। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर वो अपनी बेटी को दहेज नहीं देंगे तो उनकी जो बेटी है वो खुश नहीं रह पाएगी, आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। बिना दहेज के भी बेटी अच्छे से रह सकती है। दहेज देने से वो तो किसी भी उनके ज़िंदगी भर तो चलेगा नहीं। 1 साल या 2 साल में दहेज तो ख़त्म हो ही जाएगा, तो उनकी ज़िंदगी उसमें पूरी गुजरेगी नहीं। तो दहेज कोई ज़रूरी नहीं है। बिना दहेज के भी शादी विवाह संपन्न हो सकता है। आप संत रामपाल जी महाराज जी की जो दहेज मुक्त भारत मुहिम है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये मुहिम बहुत ही अच्छी चलाई गई है हमारे गुरुजी के द्वारा और इस मुहिम के अंतर्गत किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाता है और दहेज मुक्त विवाह किया में हमारे गुरुजी द्वारा वो अमृतवाणी रमेणी चलती है, उसमें 17 मिनट में विवाह संपन्न कराया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई रीति रिवाज नहीं होते हैं। जी, आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? जी, सांगनेर जयपुर से विवेक दास। तो विवेक जी, जो दहेज मुक्त विवाह आज संपन्न कर रहे हैं, इस तरह से विवाह करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा हमारे सतगुरु जी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से हमारे को ये प्रेरणा मिली है, जो कि हमारे को दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए।
तो आपके विवाह में नॉर्मल विवाह से बिल्कुल उल्टा जो है दृश्य देखने को मिल रहा है। आमतौर पर जो दूसरे विवाह होते हैं उसमें नाच गाना, बाराती, डीजे आदि होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बोलना चाहेंगे आप? जी, ये सब देखा जाए तो एक आडंबर है, ये एक मतलब फालतू की चीज़ें है जो कि हमारे को नहीं करनी चाहिए। इनसे करने से हमारे को नुकसान ही होता है, फ़ायदा कोई नहीं है। और हमारे को साधारण तरीके से विवाह करना चाहिए, जो कि हमारे सतगुरुदेव जी हमें बताते हैं। 17 मिनट की रमेणी को संपूर्ण कर कर हमें ये विवाह कंप्लीट हो जाता है। जी, आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? ज्योतिराज बांदीपुर दौसा से। इस तरह से विवाह करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज जी से।